नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्ञानबाजी करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरफ सोशल मीडिया पे, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, केवल एक ही नाम छाया हुआ है, सत्यपाल मलिक। कौन है सत्यपाल मलिक? आज हम इस वीडियो में उन्हीं के ही बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, वही सत्यपाल मलिक जिनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही इंटरव्यू जो राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचा रहा है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही इस इंटरव्यू को लेकर चौकन्ने हो गए हैं। आइए तो हम बात करते हैं इन्हीं सत्यपाल मलिक की, जिनके एक इंटरव्यू ने पूरी सियासत गरमा दी। मलिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत के हिजवाड़ा गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। उन्होंने मेरठ कॉलेज से विज्ञान में ग्रेजुएशन और एलएलबी की डिग्री हासिल की। 1968 और उसके आगामी साल में मलिक को अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आइए अब हम बात करते हैं सत्यपाल मलिक के राजनीतिक सफर की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 1968 से और आगामी सालों में मलिक को अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और फिर क्या था, राजनीति में वे अपने पांव जमाते गए। सत्यपाल मलिक एक मजे हुए राजनेता हैं। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक सफ़र की। साल 1974 में वे लोकदल में शामिल हुए और वे उत्तर प्रदेश में बागपत से भारतीय क्रांति दल में विधायक बने। साल 84 में वे कांग्रेस में शामिल हुए और वे राज्यसभा के सांसद बने। साल 87 में बोफोर्स घोटाले के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। साल 88 में वे वीपी सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी जनता दल में शामिल हुए। साल 89 में वे अलीगढ़ से सांसद बने। अलीगढ़ सीट से 1989 से 1991 तक जनता दल की तरफ से सांसद रहे। 1996 में समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। मेरठ के एक कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 21 अगस्त 2018 को जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल नियुक्त किए गए। मलिक ने जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार कानून हटवाने में सक्रिय भूमिका निभाई। साल 2004 में वे भाजपा में शामिल हुए। साल 2017 में वे बिहार के राज्यपाल बने। साल 2018 में वे ओडिशा में 2 महीने तक अंतरिम गवर्नर रहे। साल 2018 में वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। मलिक जम्मू कश्मीर के एकमात्र ऐसे राज्यपाल रहे जिनके कार्यकाल में अनुच्छेद 35A हटा। वे इसके हटने से पहले भी वहां के राज्यपाल थे तथा इस अनुच्छेद के हटने के बाद बहुत समय बाद तक वे राज्यपाल रहे। आइए बात करते हैं कि वो किन किन राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। 30 दिसंबर 2017 से 21 दिसंबर 2018 बिहार के राज्यपाल। 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल। 3 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 गोवा के राज्यपाल। 18 अगस्त 2020 से 3 अक्टूबर 2022 मेघालय के राज्यपाल। 14 अप्रैल 2023 को करण थापर को दिए गए एक इंटरव्यू में मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर वर्तमान सरकार पर और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पॉलिसी थी कि blame Pakistan and we will get credit and it will help our election. Exactly. But you said 2 very important things. The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे। वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। इन योर यूट्यूब इंटरव्यू आपने कहा यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस थी, यहाँ पे लापरवाही थी। किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो CRPF के लोग हैं उनकी, दोनों की CRPF एंड होम मिनिस्ट्री। एंड होम मिनिस्ट्री केम अंडर राजनाथ सिंह। अब whosoever was there, I don't know. He was Rajnath Singh. And that means the buck stops with Rajnath Singh, who is Home Minister. Of course. He carries the blame. If I was a Home Minister, I would have carried the blame. If you were Home Minister after this, would you have resigned? Pardon? If you were Home Minister after this, would you have resigned? वो तो सबका अलग अलग, लेकिन आप अपना बताइए। मैं तो छोड़ देते। After Pulwama happened, it was a great tragedy in the life of nation.
40 valuable jawans were sacrificed due to our incompetence. आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी 3-4 मिनट पहले। जी। आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और डोवल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे में चुप रहो, तो दे वर प्लानिंग टू ब्लेम पाकिस्तान बिकॉज दे फेल्ट इट वुड हेल्प देयर इलेक्शन चांसेस। Was Pakistan or Pakistani militants or Pakistani tanzeem actually responsible, or Because, did we make that up? The amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. But the shameful thing was on our part also. मैं भी गलती मानता हूँ कि we could not locate. A car was running around in the villages with that kind of उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहे। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में। हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये गाड़ी कश्मीर के गांव में और कश्मीर के रास्तों पे was running around। उसी एरिया में घूम रही थी। कितने दिनों के लिए? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए a car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. 100%. So we have a security lapse, which is that convoy, the roads not being manned, and then an intelligence lapse as well. Yes. So the incompetence is the incompetence of the Indian system. Yes. और इतना ही नहीं, इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री को इल इन्फॉर्म तक बता दिया। और हाल ही में सीबीआई भी अब मलिक को लेकर एक्शन मोड में आ गई है और सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को पुराने मामलों में पूछताछ के लिए तलब किया है। आइए अब नजर डालते हैं कि क्यों सत्यपाल मलिक सुर्खियों में है। 14 अप्रैल 2023 को करण थापर को दिए गए एक इंटरव्यू में मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर वर्तमान सरकार पर और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के प्रति कोई अरुचि नहीं थी और उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल कथित लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह उनके करीब थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने गलतियों के बारे में भी गंभीर दावे किए थे, जिसके कारण 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें मोदी और एनएसए अजीत डोभाल द्वारा गलतियों पर चुप रहने के निर्देश शामिल थे और उन्होंने महसूस किया था कि हमले का सारा भार होगा पाकिस्तान पर डाल दो। मलिक ने कहा सीआरपीएफ के लोगों ने अपने लोगों को ले जाने के लिए विमान मांगा था क्योंकि इतना बड़ा काफिला आमतौर पर सड़क मार्ग से यात्रा नहीं करता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया था लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मलिक ने यह भी कहा कि पुलवामा की घटना में गंभीर खुफिया विफलता थी क्योंकि 300 किलोग्राम RDX विस्फोटक ले जाने वाली कार पाकिस्तान से आई थी, लेकिन 10-15 दिनों तक जम्मू कश्मीर की सड़कों और गांवों में घूम रही थी। तो दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई सत्यपाल मलिक को लेकर अपना क्या रुख अपनाती है, या फिर सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू राजनीति में उतार चढ़ाव ला सकता है। क्या विपक्ष इस इंटरव्यू के जरिए वर्तमान सरकार पर निशाना साध सकता है? बने रहिए हमारे साथ ज्ञानबाजी पर। तब तक के लिए नमस्कार।